चलो लिखें आगे, देखें एक बार फिर देखते हैं जहांगीर को शुरू से और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। देखें जहांगीर, हेडिंग बनाई थी अपन ने जहांगीर, कब से कब तक है ये? 1605 से लेकर के 1627 तक। कहते हैं इनके पिताजी का नाम अकबर, क्या नाम था? और माता श्री जोधाबाई, क्या नाम था? जोधाबाई। पिताजी अकबर की मृत्यु हो गई, कब हुई थी? 1605 में। तब गद्दी पे बैठने का मौका मिला किसको? जहांगीर तब गद्दी पे बैठा। कहते हैं जब गद्दी पे बैठा, इसके बचपन का नाम था सलीम भाईजान। सलीम सलीम बुलाते थे सब लोग, सलीम भाईजान इधर आओ। तो अच्छा नहीं लगता राजा बनने के बाद भी लोग सलीम बनाए भाई। बचपन में कहते हैं डब्बू पप्पू बबलू, अब कोई राजा बन जाए प्रधानमंत्री, अब कोई कहे बबलू पप प्रधानमंत्री, इधर आ, अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री भाई, नाम बरक वीआईपी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सलीम भाईजान का नाम बदल के इनका नाम पड़ा जहांगीर, यानी गद्दी पे बैठने के बाद इन्हीं को किस नाम से जाना गया? जहांगीर के नाम से जाना गया। कहते हैं जहांगीर बहुत ज्यादा पीता था। क्या? पानी नहीं, शराब। क्या पीता था? पिबक्कड़, पक्का पिबक्कड़। क्या बोल देते हैं गाँव में? नशेड़ी, गजेड़ी नहीं, गजेड़ी तो गांजा भी, नशेड़ी, नशेड़ी भी नहीं कहते, दारूखोर। हाँ, तो ऐसे दारू पीता था और डला रहता था या वहां, इसीलिए कहते हैं कि वैसे तो ये 1627 तक नाम के लिए रहा, लेकिन कहते हैं पद जो संभाला वो संभाला इनकी वाइफ ने, और वाइफ का नाम क्या था? मुमताज। अब इनके कई शादियां हुई थी, नूरजहां, सॉरी मुमताज नहीं, नूरजहां। कई शादियां हुई थी। शादी में देखो जहांगीर का जो वैलिड विवाह है वो हुआ था किनके साथ? इनका विवाह हुआ था नूरजहां के साथ। किसके साथ? नूरजहां के साथ। ये बहुत ज्यादा इसी को चाहते थे, ठीक है। जो अनारकली नूरजहां की मोहब्बत है वो ज्यादातर यही फेमस है। तो ये नूरजहां से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और कहते हैं अंत में गद्दी का पूरा शासन का काम देखते थे कौन? नूरजहां। इनने तो सुबह सुबह उठे और पैक लगाया और डले रहे, तो पूरा नूरजहां काम देखती थी। इसलिए दिल्ली में ज्यादा दबदबा रहा किसका? नूरजहां का। अब जब किसी फीमेल का दबदबा रहता है तो उसके लड़के के खानदान वाले सामने नहीं आते, लड़की के खानदान वाले आगे देखेंगे। जैसे मान लो कोई शादी मम्मी के फेवर से हो, मम्मी का ज्यादा चाल चलन, जैसे वो एक आती है सीरियल, अब एक तो हमें याद नहीं रहते सीरियल, शाम के 10:30 बजे वो लड़की है, जम्मू कश्मीर की लड़की, अरे यार लड़की का नाम ठीक है, तो उसमें उसकी मम्मी का चलता ज्यादा है। आजकल सीरियल में जितने सीरियल है मम्मी चलती है ज्यादा, ठीक है। तो जैसे अहम वो था जिगर, उसमें भी थी ना एक लड़की का नाम कोकिला, मोदी की बहू का नाम है तो राशि और गोपी बहू। हाँ, उसमें भी देखो उनके हस्बैंड को तो पता ही नहीं चलता है भी दुनिया में कि नहीं, बस वही आगे आ जाएंगे। तो वैसी जहाँ पे लड़की का चलता हो वहां उसके ससुराल पक्ष के ज्यादा दिखाई देते हैं, और ससुराल पक्ष में कौन? पिता, माता जी इनके भाई, इनका सबका रोल दिखाई देता है। इनके पिता का नाम था इत्तमत-दौला। क्या नाम था? इत्तमत-दौला। माता का नाम अस्मत बेगम। किनकी माता? नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम। भाई आसफ खान। इन तीनों का नाम फेमस है। इत्तमत-दौला का तो कहते इनने मकबरा ही बनवाया था, मृत्यु के बाद इनका मकबरा दिल्ली में बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? अब समझिए आप, यहाँ जहांगीर का नाम नहीं आ रहा, नूरजहां ने बनवाया। और इत्तमत-दौला का मकबरा
सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की पहली इमारत है। सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की पहली इमारत मानी जाती है। किसका मकबरा? इत्मद-दौला का मकबरा। कहाँ बना है? दिल्ली में। किसने बनवाया? इनकी बिटिया ने। बिटिया का नाम नूरजहां। इनका भी नाम फेमस हो गया। कहते हैं इन्होंने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। काय का? परफ्यूम, सेंट के आविष्कारक माने जाते हैं। कौन? अशमत बेगम। ठीक है। इनके भाई आसफ खां की पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। 4-5 नहीं है, एक ही का नाम लिखा है। ऐसे नहीं सोचा, एक अर्जू है, एक मंद है, एक बानो है, एक बेगम है। इसका नाम है ये। इन्हीं की बेटी थी। इसी की बेटी का विवाह आगे जाके जहांगीर के पुत्र के साथ होगा। जहांगीर का और भी विवाह हुआ था। एक विवाह हुआ था, सेनापति था अकबर के दरबार में। क्या नाम था? मानसिंह था सेनापति। इसी मानसिंह की बहन थी मानबाई। मानसिंह की बहन, इसके साथ भी इनका विवाह हुआ। तो अब दूसरा जहांगीर का विवाह हुआ था मानबाई के साथ। इसी का एक बेटा था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाया। नाम था खुसरो, लेकिन खुश नहीं रह पाया। ठीक है। तो पुत्र का नाम खुसरो था, लेकिन कहते हैं खुश नहीं रहा। खुसरो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से मिला। किससे मिला? गुरु अर्जुन देव। जैसे आप बागेश्वर महाराज से मिल लो, ठीक है, और बागेश्वर महाराज आशीर्वाद दे दें कि जाओ तथास्तु, तुम ही राजा बनोगे। कहते हैं अर्जुन देव ने खुसरो को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। इनने कहा कि बेटा खुसरो, अकबर के बाद सीधे गद्दी पे तुम ही बैठोगे, क्योंकि जहांगीर नहीं बनेगा। अब जहांगीर बहुत बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया है? अकबर लंबे समय तक रहा, 1556 से 1605। कितने साल? 56 से 1605, लगभग 49-50 साल रहा राजा। सोचो, अब कोई 50 साल गद्दी पे बैठ ले तो लड़का काय को बनेंगे? सीधे नाती बनेंगे। अब जैसे गोपाल भार्गव लगातार 9वीं बार विधायक, 1-2 बार और विधायक हो गए। तो दीपू भार्गव का कब नाती बनेंगे सीधे? फिर तो दीपू भार्गव वैसी बूढ़ा ही होने चला है, 1-2 पंचवर्षीय और नहीं मिल पा रही। तो फिर कहा, फिर तो वो कहेगा हम नहीं लड़ रहे, अब नाती लड़ेंगे आपके। ठीक है। तो कहते हैं ये बहुत बूढ़ा हो गया था, तो इनने कहा कि अब जहांगीर राजा नहीं बनेगा, अब सीधे राजा बनेगा अकबर के बाद। कौन? तो खुसरो को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। बनना खुसरो को था, और बन कौन गया राजा? जहांगीर। जहांगीर ने कहा पहले तो हम आशीर्वाद देने वाले को देखेंगे। अर्जुन देव की इनने हत्या करवाई। किसके? क्यों? क्योंकि इनने इनके बेटे को इनके खिलाफ भड़काया। उन्होंने कहा तुम ही ने कहा था हम राजा नहीं बनेंगे, हमारा लड़का बनेगा, अब हम राजा बने। तो पहले तो आशीर्वाद देने वाले को देखा, और बाद में कहते हैं खुसरो की भी आंखें फोड़वा दी, बन राजा तू, हम बनवा रहे तुझे। इसकी भी आंख फोड़वा दी गई थी। किसके? खुसरो की। तो एक ये बहन मानबाई के साथ, मान सिंह की बहन मानबाई की। एक विवाह हुआ था जोधाबाई के साथ। जहांगीर का एक विवाह जोधाबाई के साथ हुआ। कौन सी जोधाबाई? राजा जगत गोसाई की पुत्री। एक जोधाबाई पहले आई थी क्या? वो राजा भारमल की पुत्री थी, और ये जगत गोसाई की पुत्री थी। वो उज्जैनी राजघराना था, ये राजस्थान राजघराना है। जोधाबाई के बेटे का ही नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। क्या नाम था? और इसी को जाना गया किसके नाम पे? शाहजहां के नाम पे। अब यहाँ आप देखो कि जोधाबाई
जहांगीर की पत्नी भी है और जोधाबाई जहांगीर की मां भी है। लेकिन ये जोधाबाई भारमल की बेटी हैं और ये जोधाबाई जगत गोसाई की बेटी। तो थोड़ा सा इतिहास में कंफ्यूजन है। जब फिल्म बनी अकबर जोधा तो सबसे पहले इस पे बैन लगा दिया गया कि पहले जोधाबाई कंफर्म करो कौन, जगत गोसाई की बेटी या भारमल की बेटी। तब फिर उस फिल्म में डाला गया था कि राजा भारमल की बेटी जोधाबाई, ठीक है, ना कि जगत गोसाई की। तो ये की है। तो 3 विवाह इनके फेमस हैं। एक विवाह नूरजहां के साथ, दूसरा विवाह मानसिंह की बहन मानबाई के साथ, तीसरा विवाह जोधाबाई। मानसिंह का बेटा खुसरो, जोधाबाई का बेटा शाहजहां और नूरजहां का कोई संतान नहीं थी। नूरजहां के कोई संतान नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा जहांगीर इसे ही चाहता था। किसको? नूरजहां। आगे जाने वाले समय में क्या हुआ, इसी शाहजहां का विवाह हो गया किसके साथ? आशफ खां के पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। जे पिता था कौन? जहांगीर। सो गद्दी पे शासन संभालती थी कौन? जब 1627 में अत्यधिक शराब पीने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, तो नूरजहां ने कहा अब कोई नहीं, हम शासन करेंगे, कोई बात नहीं, चले जाने दो उनको, तो वैसे ही काम के नहीं थे, शासन तो हम ही कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गद्दी का दावा किसने किया? शाहजहां ने कि मैं उनके औलाद हूं, मैं राजा बनूंगा, ठीक है। अब शाहजहां का साथ किसने दिया? आसफ खान ने। क्यों दिया? क्योंकि इनकी बेटी का विवाह हो गया था किसके साथ? इन्होंने कहा ऐसे कैसे तुम बैठोगी नूरजहां। इन्हीं ने अपनी बहन का विरोध किया। किसने? आसफ खान ने। इन्होंने कहा नहीं, आप नहीं बनोगी दीदी, कौन बनेगा? भांजा बनेगा। कौन? शाहजहां। क्योंकि शाहजहां से उन्हें अपनी बेटी से। तो कहते हैं नूरजहां का बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू किया और विरोध करने के कारण नूरजहां को पद छोड़ना पड़ा और अगला राजा बना कौन? शाहजहां। तो ये राजा बन गए। फिर भी कहते हैं शाहजहां ने कहा नहीं, माता श्री को हम राजगद्दी देंगे। तो फिर कहते हैं कि शाहजहां ने नूरजहां को लाहौर, कहां का क्षेत्र? लाहौर का क्षेत्र दे दिया था कि जब तक जिंदा है नूरजहां तब तक दिल्ली की गद्दी हम संभालेंगे और लाहौर का इलाका कौन संभालेंगे? नूरजहां। तो लाहौर पे अंत तक शासन किया था किसने? नूरजहां। और कौन से काम करवाए जहांगीर ने? कहते हैं जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल। सबसे अच्छे जो चित्र बनाए गए, एक उस्ताद मंसूर अली था। उस्ताद मंसूर अली। एक क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर अली किसके दरबार में रहता था? तो जहांगीर के। जहांगीर ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए महल के बाहर एक सोने की जंजीर लगवाई थी। जिन्हें भी न्याय चाहिए वो आके इस जंजीर को खींच सकता है और राजा साहब उन्हें तत्काल क्या देंगे? न्याय देंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने। इसी के समय, जहांगीर के समय एक अंग्रेज आया पहली बार भारत, और ये आया था 1608 में। कौन? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस इनके दरबार में आया। किसके दरबार में? जहांगीर के। अंग्रेज है तो कौन सी भाषा में बोलेगा? अंग्रेजी में बड़बड़ा रहा था। जहांगीर को समझ नहीं कि बोल का रहा है। तो जहांगीर ने इसे उपाधि दे दी। काय की? इंग्लिश खां की उपाधि। तो ध्यान रखना, इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई? कैप्टन हॉकिंस को। किसके दरबार में आया? जहांगीर के। ये अंग्रेज था, ये आया था कंपनी की परमिशन के लिए कि हम साहब अपनी कंपनी कोठी खोल लें यहाँ भारत में, हम भारत में बिजनेस करना शुरू कर दें। तो इनसे परमिशन लेने के लिए आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में गया था कैप्टन
हाकिन्स। एक ये इंपॉर्टेंट, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहांगीर के। तो कौन कौन सी पॉइंट समझे अपन ने, देखें इसमें। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? सलीम। ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद क्या नाम था? जहांगीर। इनका विवाह मेहरुनिसा के साथ हुआ, जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई, और नूरजहां से अत्यधिक क्या करते थे? प्रेम करते थे। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम, जिनके द्वारा गुलाब से इत्र का आविष्कार। इनके पिता का नाम इत्मद्दौला। इनका मकबरा किसने? नूरजहां ने बनवाया था। सॉरी, ये दिल्ली में नहीं है, आगरा में है। वो दिल्ली गलत लिखा है, कहाँ पे है? आगरा में बनवाया गया। ठीक है। यह सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की पहली इमारत, इत्मद्दौला का मकबरा। चलो अभी देख लेंगे इसको, थोड़ा कंफ्यूजन में। इत्मद्दौला का मकबरा बनवाया। ठीक है। ये है नूरजहां, और सही थोड़ा फोटो नहीं आई, दूर से खींची ना हमने उनसे। ठीक है। तो ये बनवाया, इत्मद्दौला का मकबरा ये बना हुआ है। ठीक है। सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा। ये पूछा जाता है, इत्मद्दौला का मकबरा सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की पहली इमारत। इसको याद है। नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो का विवाह शाहजहां के साथ हुआ। एक और विवाह हुआ था मानसिंह की बहन मानबाई के साथ। इसके पुत्र का नाम था खुसरो। कहते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुनदेव ने खुसरो को राजा बनने का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी और पुत्र खुसरो की आंखें फोड़वा दी। जहांगीर का एक और अन्य विवाह जगत गोसाई की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम खुर्रो था, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया था। ये खुर्रम जो शाहजहां। 1608 में कैप्टन हाकिन्स इनके दरबार में आया कंपनी की परमिशन के लिए। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। प्रजा को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर सोने की क्या लगवाई? जंजीर। जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा। आत्मकथा, ये जीवनी नहीं है। क्या है ये? किसने लिखी? स्वयं जहांगीर ने लिखी थी। 2 आत्मकथाएं हैं इसमें, एक बाबरनामा और एक जहांगीरनामा। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर अली रहता था। इसी कारण जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण 1627 में मृत्यु हो गई। इनका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इनकी पत्नी नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। इतना है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। ये है उसका मकबरा जो कि नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर है ये? लाहौर में है। ठीक है। बाबर का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। अकबर का मकबरा, और ये हो गए जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। कहाँ है ये? लाहौर।